अजीज़ों, आज की मुबारक रात के मौका पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुआ। आज दुनिया भर के तमाम मसीही आज रात जागते और दुआ करते हैं, क्योंकि आज खुदावंद का पाशका है। हम खुदा का कलाम सुनकर और पाक इबादत अदा करके मसीह के झूठने की याद दिलाते हैं। हमारा पूरा भरोसा है कि हम भी मसीह की तरह तमाम आजमाइशों पर काबू पाकर मौत पर गालिब आएंगे और खुदा में हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान बाप, हम दुनिया के नूर यानी तेरे बेटे यीशु मसीह के ज़रिए तेरे जलाल के नूर में शरीक होते हैं। अपने कर्म से इस नई आग को बरकत दे और हम में जिंदा उम्मीद की रोशनी पैदा कर हमें ये तौफीक अता कर कि पाशका की ईद या यीशु मसीह के जलाली उठने की ईद की मुबारक इबादत में हम शामिल होकर अपने दिलों को पाक साफ कर सकें, ताकि हम आखिरकार हमेशा के नूर की खुशी में शामिल हों, मसीह खुदावंद के वसीले से। अज़ीज़ों, भी हम पाशकाई शमा पर वो निशान लगाएंगे जिससे जाहिर होता है कि मसीह कल और आज, अव्वल और आखिर, अल्फ़ा और ओमेगा है, उसी का ज़माना है, उसी की हमेशगी है। मसीह कल और आज, अव्वल और आखिर, अल्फ़ा और ओमेगा, उसी का है ज़माना, उसी की हमेशगी, जलाल और सल्तनत उसी को हासिल है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अज़ीज़ों, भी पाशके शमा पर यीशु मसीह के 5 ज़ख्म लगाए जाएंगे जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह ने हम सब के लिए दुख उठाए और यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। अपने मुबारक ज़ख्मों से अपने जलाली दुखों से हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बचाए रखे और हम सब की हिफाजत करें। अज़ीज़ों, भी इस आग से पाशकाई शमा को रोशन किया जाएगा। साइड पे हो जाएगा उसको, आपको पीछे होना, पीछे हो भाई जी, आप साइड पे।
खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मती के मुताबिक। उस वक्त सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप हटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा जलजला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानिद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसको देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गईं। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उससे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ, मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। अजीज़ो, आज हम बड़ी खुशी के साथ खुदा के घर में आए हैं ताकि खुदा का शुक्र अदा कर सकें। उस खुदा का शुक्र अदा करें जो ज़िंदगी देता है, उस खुदा का शुक्र अदा करें जो सेहत भी देता है, उस खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया है। उसी खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें ये 2023 का ईस्टर भी अता किया है। ऐसे जब हम पाक जुमे वाले दिन इबादत यहाँ कर रहे थे, यीशु मसीह के दुखों का बयान हमने पढ़ा, सुना, गौर व खौस किया, और उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, क्योंकि यीशु ने अपने बाप के हुजूर अपनी जान का नजराना देकर कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इसके बाद लिखा है कि तमाम हुआ, तमाम हुआ। जो ये तमाम हुआ, जो मिशन यीशु मसीह दुनिया में लेकर आए थे, वो पूरा हुआ। ये मिशन क्या था? ये वफ़ादारी का मिशन था, वफ़ादारी का, कि वो मौत, बल्कि सलीबी मौत तक वफ़ादार रहा। वफ़ादारी का। यीशु मसीह भी आजमाए गए, शैतान से आजमाए गए, लेकिन यीशु मसीह बाप के वफ़ादार रहे। शागिर्दों के लिए ये वाली बात समझनी मुश्किल थी। ख़ुसूसी तौर पर पाक जुमे वाले दिन शागिर्द परेशान और सब परेशान। यीशु मसीह ने ये पेशन गोई की थी अपने बारे, 3 दफ़ा ये बताई बात, और शागिर्दों के लिए ये बात उस वक्त मुश्किल थी। और ख़ुसूसी तौर पर यह सफ़र जो कलवरी का सफ़र था, यरूशलेम में पहुंचने का सफ़र मुश्किल सफ़र था। हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस ने कहा था कि खुदावंद, हम तुझे यरूशलेम जाने नहीं देंगे अगर अज़ियत का वक्त आएगा। और हम देखते हैं कि एक शागिर्द यीशु को यह मशवरा देता है और दूसरा शागिर्द यीशु को पकड़वा देता है।
और हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु को पकड़वा दिया गया तो क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को गैर कौमों के हवाले किया गया। ये गैर कौम कौन थे? ये रोमी हाकम पिलातुस, यीशु मसीह को पिलातुस के हवाले किया गया। हमने ये भी देखा कि 6 अदालतों में यीशु मसीह पर कोई इल्ज़ाम ना लगा। यीशु मसीह को हनान के पास ले गए, ये यहूदी अदालत थी। यीशु मसीह पर कोई इल्ज़ाम ना लगा, कोई साबित ना कर सके। यीशु मसीह को कैफा के पास ले गए, यीशु मसीह पर कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सके। यीशु मसीह को अदालत आलिया में ले गए, बड़ी मजलिस, जो बड़ी मजलिस होती थी उनकी, यानी अपने समझ ले सुप्रीम कोर्ट की तरह, लेकिन ये मजहबी अदालत थी। वहाँ भी यीशु मसीह पर कोई, जितनी भी गवाहियाँ लाई गई वो कोई भी गवाही साबित ना कर सकी कि यीशु को सज़ा दी जाए। इसके बाद यीशु मसीह को जुमे की सुबह सवेरे 5 बजे यीशु मसीह को सुबह सवेरे पिलातुस के पास ले गए। और जब पिलातुस के पास ले गए, ये किला था, जैसे ये हमारा फोर्ट है इसी तरह किला था, अदालत वहाँ थी। और उस अदालत में, उस किला में ही मुकद्दस पतरस का 3 दफ़ा इम्तहान होता है और वो तीनों दफ़ा इनकार करता है। और हम देखते हैं कि जब वो तीसरी दफ़ा इनकार करता है तो मुर्ग बांग देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर पिलातुस कोशिश करता है। इसका मतलब ये था कि मुकद्दस पतरस ने जब 3 दफ़ा इनकार किया तो उसके बाद मुर्ग ने बांग दी और एक नया सवेरा शुरू हुआ। मुर्ग रात चढ़ते वक्त बांग देता है या सुबह के वक्त पता चलता है नया दिन चढ़ गया है। तो मुकद्दस पतरस ने इनकार किया, वो पिछली रात गुजर गई और मुर्ग ने बांग दी, नया दिन शुरू हो गया। अब मुकद्दस पतरस के लिए भी नया दिन का शुरू था और वो जार रोया, बहुत रोया, परेशान हुआ, दुखी हुआ। लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती भी, वो भी पैसे लेकर आया। उसने पैसे फेंके और उसने कहा कि मैंने गुनाह किया, मैंने बेकसूर को मैंने इनके हवाले किया, बेगुनाह को इनके हवाले किया। और उन्होंने कहा ये पैसे अब ले जाओ, पैसे नहीं हमें चाहिए, क्योंकि ये खून के पैसे हैं, हमने आपको खून के पैसे दिए। और लिखा है कि उसने जाकर फिर फांसी ले ली, मौत ख़त्म हो। तो देखते हैं कि ये जुमे वाले मंजर क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह बेबस लगता था। यीशु मसीह कुछ नहीं। पिलातुस ने भी कहा तुम मुझसे बोलता नहीं, तेरे सामने ये इतनी गवाहियाँ, झूठी गवाहियाँ देते, जो भी है तो कुछ भी नहीं कहता। और यीशु मसीह खामोश रहा। यीशु मसीह को ये पता था कि मैं बोलूं या ना बोलूं, मेरा खामोश रहना भी ये साबित कर देगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पता चल जाएगा साबित। यहूदा ने जो किया वो भी पता चल जाएगा, यहूदा कौन है ये भी पता चल जाएगा, यीशु कौन है ये भी पता चल जाएगा। वक्त का इंतज़ार है। खुदा आजमाने वालों को नहीं मिलता, खुदा तलाश करने वालों को मिलता है। इसलिए जितनी भी गवाहियाँ ढूंढी गई, झूठी गवाहियाँ कोई साबित ना हुई। और हम फिर देखते हैं कि जुमे वाले दिन यीशु मसीह को जब सलीब दे दी गई तो यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, क्या है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उससे पहले सबको माफ़ भी कर दिया। इसके बाद यीशु मसीह के शागिर्द आए। यीशु मसीह के शागिर्दों ने देखा कि बड़ी उम्मीद थी। जैसे हम फिर मुकद्दस लूका के इंजील में पढ़ते हैं, अभी कल या परसों की तिलावतों में पढ़ा जाएगा कि शागिर्द सोचते थे कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह हमें सहारा देगा। लेकिन अब तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। यीशु मसीह को उन्होंने बहुत मारा, यीशु मसीह पर दुख, यीशु मसीह पर जुल्म किया गया और यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया।
अब क्या किया जाएगा, मायूसी होगी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फिर यीशु के शागिर्द आते हैं। यीशु की लाश सलीब पर से उतारी जाती है, यीशु को कफन पहनाया जाता है और फिर यीशु को दफना दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अलतार के सामने भी इधर कब्र दिखाई गई है, अलतार के सामने। और जब यीशु मसीह ने जान दी तो वो सिपाही जो पहरेदार जो वहाँ था, जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यीशु मसीह ने सर झुकाकर जान दी, वो पहरेदार ने कहा कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। उस शख्स ने पहचान लिया, उस शख्स ने पहचान लिया कि ये शख्स यीशु ये खुदा का बेटा है, ये रास्तबाज है, इसका खुदा से रिश्ता है, इसकी खामोशी सब कुछ बता गई है, इसकी खामोशी सब कुछ बता गई, ये रास्तबाज था। लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया गया तो फिर दोबारा से यहूदी पिलातुस के पास गए और उन्होंने कहा कि इस लफ्ज़ बहुत अजीब लगाया गया कि कब्र पर पहरा लगाया जाए, कब्र पर पहरा लगाया जाए। इस दगाबाज ने कहा था, यीशु मसीह पर इस तरह का अल्फाज लगाते हैं, इस दगाबाज ने कहा था कि मैं जी उठूंगा, जिसका मतलब यह है कि यहूदियों को भी पता था कि यीशु मसीह ने पेशनगोई की है कि मैं जी उठूंगा, लेकिन वो साबित करना चाहते थे कि ये नहीं है। हसद, नफरत, गुस्सा बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा, पिलातुस को जाके कहा कि इसकी कब्र पर पहरा लगा दिया जाए, ऐसा ना हो कि इसकी लाश को कोई ले जाए, पहरा लगा दिया जाए। और इसलिए यीशु मसीह की कब्र पर पहरा लगाया गया और एक बड़ा पत्थर यीशु मसीह की कब्र के मुंह के ऊपर रखा गया, उस पर बादशाह की मोहर लगा दी गई। इसका मतलब यह था कि इस कब्र के नज़दीक कोई शख्स आ नहीं सकता, इसके ऊपर मोहर लगा दी गई है, इसको कोई हिला नहीं सकता। कब्र के ऊपर पत्थर रखा गया और पहरा भी लगा दिया गया। अब सिपाही भी, पहरेदार भी वहाँ मौजूद हैं, और ये जाकर जिन्होंने यीशु को दुख दिए, तकलीफ़ें दी, वो जाकर आराम से सो रहे थे कि अब सारा मामला ठीक हो गया है। वो यीशु जिसने दावा किया था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, वो यीशु जिसने दावा किया था कि मैं जी उठूँगा, हमने उसे दफना दिया है, मामला सब ख़त्म हो गया है। हमारा अब कोई मुखालिफ नहीं है। यीशु को वो अपना मुखालिफ समझते थे, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े आलम, फ़की, फरीसी अपने इल्म के बलबूते पर यीशु को देखते थे, यीशु का तजर्बा ना कर सके। ये यीशु को अपने इल्म से परखते रहे, आजमाते रहे, यीशु को पहचान ना सके। कब्र पर भी पहरा लगा दिया गया, सब आराम से बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं कि ख़त्म हो गया काम। और चंद बहुत ईमानदार ख़वातीन अपने यहूदी दस्तूर के मुताबिक, जो यहूदियों का दस्तूर था कि वो अपने चाहने वालों को जिस तरह का उसका मर्तबा होता था, उसकी लाश को जाकर खुशबुएं लगाती थी, बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं। इसलिए ये ख़वातीन जब लोग कभी सोए हुए हैं, सुबह सवेरे उठी हैं और बहुत सारी खुशबुएं लेकर गईं कि यीशु की लाश को जाकर हम खुशबू लगाएंगे। यीशु हमारा यीशु है, हम यीशु की लाश को हम ख़राब नहीं होने देंगे, हम यीशु की लाश को खुशबू लगाएंगे। इसलिए वो लाश को खुशबू लगाने के लिए आती हैं। लेकिन रास्ते में उनकी गुफ्तगू क्या है, रास्ते में बातें करती हैं, क्योंकि ये ख़वातीन हैं कि कब्र के मुंह पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा है, वो कौन हटाएगा, हम कब्र में कैसे जाएंगे, वो तो पत्थर बहुत बड़ा भारी है, कैसे जाएंगे। खुशबुयाँ लेकर जा रही हैं लाश को खुशबू लगाने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ आती हैं तो माजरा ही कुछ और था, कुछ और था, मंजर ही कुछ और।
उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि वो भारी पत्थर जो कब्र के मुंह पर रखा था, यहूदी जो थे वो गार के अंदर कब्र बनाते थे और उसके ऊपर उसके मुंह पर एक पत्थर रख देते थे ताकि जाकर हम लाश को खुशबू लगा सकें। जिस तरह हम दफनाते हैं मट्टी डाल दी, इस तरह का नहीं था। वो गार के अंदर जैसे कोई पहाड़ हो या गार हो, उसके अंदर कब्र बनाते थे, उसके मुंह के ऊपर पत्थर लगा देते थे। जैसे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अलतार के सामने एक कब्र का मंजर दिखाया गया। लेकिन जब वो वहाँ पर आती हैं, वो देखती हैं कि पत्थर एक तरफ पड़ा है और पत्थर के ऊपर एक फरिश्ता बैठा हुआ है, फरिश्ता। और फरिश्ता उन खवातीन को क्या कहता है, बहुत अच्छे अल्फाज में कहा गया और लिखा है कि जब खवातीन वहाँ पर आईं तो पत्थर लुढ़का हुआ था और वो निगहबान जो पहरे दे रहे थे, कब्र पर पहरा दे रहे थे कि यीशु की लाश को कोई ले ना जाए, और जब वो हैरान हो गए कि पहरेदार गिर पड़े और पत्थर एक तरफ हो गया और पत्थर के ऊपर एक फरिश्ता बैठा हुआ था। और फरिश्ते ने खवातीन से कहा, तुम ना डरो, ये पहरेदार डरें, ये मोहरें लगाने वाले डरें, ये पत्थर कब्र के सामने पत्थर रखने वाले ये डरें। इनके डरने का वक्त शुरू हो चुका है, अब तुमने नहीं डरना है। अब तो मंजर सारा फर्क हो गया है। तुम ना डरो, जो आज हमने तलावत पढ़ी मुकद्दस मत्ती के इंजील के 28वें बाब में, तुम ना डरो, ये डरेंगे। तुम ना डरो, मुझे पता है कि तुम यीशु मसलूब को, यानी जिस यीशु को सलीब दी गई थी, यीशु मसलूब को ढूंढते हो। वो यहाँ नहीं है, कब्र खाली है, वो यहाँ नहीं है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, जैसे पेशनगोई की गई थी, जिस तरह यीशु ने खुद फरमाया था। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, कब्र खाली है। जाकर उसके भाइयों को खबर दो कि वो जी उठा है, खुशी की खबर। वो परेशान हो गई कि ये कैसी खबर, एकदम वाकई मंजर सब बदल गया है, मंजर बदल गया। अब यीशु मसीह खुद उन पर जाहिर होते हैं, यीशु मसीह भी कहते हैं, डरो मत, जाकर मेरे भाइयों को बताओ। खवातीन आती हैं, यीशु के पाँव को हाथ लगाती हैं। वो हाथ इसलिए भी लगाती हैं, वो छू कर देखना चाहती थी कि हम कोई रूह देख रहे हैं या क्या है। लेकिन उन्होंने देखा यीशु मसीह जिस्म और रूह के साथ वहाँ खड़े हैं। वो कोई रूह नहीं देख रही, कुछ ऐसी नहीं चीज़ देख रही कि जैसे कोई शख्स यीशु की तरह का हो, ये नहीं है। यीशु मसीह खुद हैं। उन्होंने यीशु के पाँव पकड़े और यीशु ने उनको कहा कि जाकर जलील में जाकर मेरे भाइयों को बताओ, मैं उन्हें वहाँ मिलूँगा, उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब आज हम यीशु के जलाली जुटने की ईद मनाते हैं, आज हम भी खुश हैं। हमें भी खुदा के फरिश्ते यही कहते हैं, डरो मत, डरने का वक्त ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि तुम जैसे आज रोमियो के नाम खत में हमने पढ़ा कि अब तुम नए इंसान हो, पुरानी इंसानियत ख़त्म हो गई। रोज़े रख कर हमने भी अपनी पुरानी इंसानियत ख़त्म की। तुम नए इंसान हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम नए इंसान हो। अजीज़ो, यीशु का जलाली जुटना हमारे ईमान की बुनियाद है। जब हम कहते हैं पाशकाई भेद, पाक जुमेरात से 3 रोज़ा इबादतों का आगाज़ होता है, सह रोज़ा 3 पाक जुमेरात की इबादत, जिसमें हम जो भेद है पाशकाई भेद कि यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का दफना दिया जाना, मौत, और फिर यीशु मसीह का जलाली जी उठना, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। ईमान की कि यीशु मसीह जी उठा है, हमारा जिंदा मसीह पर ईमान है, जिंदा मसीह पर ईमान है।
जो यीशु में ईमान रखता है, जैसे आज पौलुस रसूल के ख़त में पढ़ा गया, फिर वो भी मरने का नहीं, क्योंकि वो यीशु पर ईमान ले आया है, वो भी मरने का नहीं। हम गुनाह की निस्बत हम भी मुर्दा हैं, लेकिन मसीह के साथ हम फिर जी उठने का तजर्बा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज जब ईस्टर भी मनाते हैं तो कई दफ़ा हम अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में हम उधर ही बैठे रहते हैं। हम फिर पाक जुमे वाले मसीही बन जाते हैं कि पाक जुमे वाले दिन यीशु को हमने दुखों में देखा, यीशु को तकलीफ़ों में देखा। हम फिर यीशु को, अपने दुख और तकलीफ़ को यीशु के साथ जोड़कर कई दफ़ा फिर हम भी शायद यही कहते हैं, क्या यीशु मैं भी बड़ा दुखों में रहता हूँ, बड़ी परेशानियों में रहता हूँ। यीशु तू तो 3 घंटे सलीब पर रहा, मैं कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से सलीब पर ही हूँ। तो यीशु में कहते हैं तो मैं तो जी उठाऊँ, मैं तो जी उठाऊँ। तुम भी जी उठने का तजर्बा करो, पुरानी ख़त्म होगी, तुम नहीं बन जाओ। जो नहीं कैसे बनना है, नहीं कैसे। एक शख्स था, बहुत पुरानी बात, वो भी हमारी तरह नमाज पर भी जाता, रोज़े भी रखता, लेकिन उसकी अपनी परेशानी, अपनी सोचें, और बस वो कभी उसको भी गुस्सा आ जाता, कभी हसद, तो वो परेशान ही रहता। ईस्टर भी मनाता, लेकिन ईस्टर के बाद घर जाकर कभी कभी गुस्से में आ जाता, घर वालों के साथ लड़ाई हो गई, कभी इधर हो गई। तो वो एक दफ़ा इसी तरह नमाज पर आया, उसने ये कब्र का मंजर भी देखा। पहले शायद सुनता था बात, इधर तक थी बात, इल्म तक बात रहती। तो उसने कहा कि तलावत में पढ़ा गया तुम अब नए इंसान हो, यीशु के साथ जी उठे हो, रोज़े भी मैंने रखे, कैसे जी उठेंगे हम, कैसे जी उठेंगे? शायद जब हम मर जाएंगे। उसने कहा खुदा चलो बंदा मर जाए तो ही अच्छा है, फिर जी उठने का तजर्बा करे। वो यही सोचता रहा, शायद जिस दिन हम मर जाएंगे फिर जी उठने का तजर्बा करेंगे यीशु के साथ। फिर उसको समझ आ गई कि नहीं, यीशु के शागिर्द वो तकलीफ़ों में भी खुश थे। पौलुस रसूल कैद में बैठकर खुशी के खत लिखता है, लोगों को तसल्ली देता है। तो यीशु के साथ जुटने का तो अभी तक हमने तजर्बा ही नहीं किया। उसकी बात समझ में आ गई। वो घर गया, अपने बीवी बच्चों को कहने लगा कि मैंने महसूस किया है कि हम भी जी उठने का तजर्बा कर सकते हैं। हम ऐसे ही दुखों में रहते हैं, इसलिए कभी इसके साथ लड़ाई हो गई, कभी उसके साथ लड़ाई हो गई, लेकिन ये तो एक मुसलसल एक कोशिश है, जद्दोजहद है। और वो जद्दोजहद यह है कि अब बपतिस्मा के ज़रिए हम मसीह में नए इंसान हैं, नए इंसान। इसका मतलब ये है कि हम सब असल में बुनियादी तौर पर हम सब, खुदा ने हम सब को नेक इंसान बनाया। नेक इंसान बनाया कि नहीं? सब नेक इंसान। और हर एक की बुनियादी ख्वाहिश क्या है? हर एक की अगर आप किससे पूछे आप क्या चाहते हैं, सब यही कहेंगे जी हम खुशी चाहते हैं। और क्या चाहते हैं जी? हम अमन चाहते हैं। और क्या चाहते हैं जी? हम चाहते हैं हमारे के साथ अच्छे तरीके से साथ रहें। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर मैं और आप जब पैदा हुए तो हम में बुनियादी तौर पर खुशी थी, बुनियादी तौर पर अमन तो है, बुनियादी तौर पर हम में दूसरों के साथ मिलने का, प्यार मोहब्बत के साथ रहने की बरकत तो है। इसलिए जब छोटा बच्चा होता है वो कोई भी उठाए उसके पास चला जाता है, वो किससे डरता ही नहीं, ये तो है। उसको भी ये समझ आ गई कि फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमने चलते चलते खुद ही दुनिया में रहकर कभी से नफ़रत करनी सीखी, कभी उसे हसद करनी सीखी, कभी गुस्सा करना सीखा। तो उसने कहा कि ये प्रैक्टिस ने, इसी प्रैक्टिस ने बार बार करके हमें सबसे दूर कर दिया। और आखिर में हम ये भी कहते रहे, रोज़े भी रखे, ऐ खुदा मैंने रोज़े रखे, लेकिन जो हम असल थे असल की तरफ वापस ही ना आ सके, असल की तरफ वापस ना आए। तो उसने कहा कि अब मैंने सोचा है कि मैं वाकई ही नेक इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, बपतिस्मा याफ्ता हूँ। अब से मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई करनी नहीं, सब्र करना, लड़ाई नहीं करनी। ऐसे ये ऐसे ही है। लेकिन लड़ाई ना करना या गुस्से ना होना ये तो एक तजर्बा है कि ये वाकई नहीं करना, ये कहना नहीं है, सोचना नहीं है, ये करना है। तो करेंगे तो ये एक दिन नहीं है, एक दिन से थोड़ी होगा,
ये कई दिन करने से होगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स कहे किसी के घर में ना किचन में, मिसाल किचन है, किचन में, क्योंकि किचन सभी जानते हैं, किचन में मिसाल के तौर पर इधर मिर्ची वाली बोतल भी है पड़ी, नमक वाली बोतल भी पड़ी है, कुछ और चीज़ें भी पड़ी हैं, तो हो सकता है कि इसमें मीठे की भी हो, शहद की भी बोतल हो, लेकिन हम मीठा भी नहीं डालते, शहद भी डालते, अक्सर मिर्ची ही डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो जो खाते रहते हैं वही बोतलें सामने पड़ी होंगी, हो सकता है शहद वाली बोतल कितने पीछे चली जाए, वो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। इसी तरह से होगा, तो जो बोतलें इस्तेमाल करते रहे वही आती रहेंगी बार बार। तो हमारे भी इधर जहन में अमन भी है, इधर सलामती भी है, खुशी भी है, ये है। इसलिए तो हम कहते हैं अगर हो ही ना तो ये कहाँ से आएगी, ये कहाँ से आएगी। इसका मतलब ये कि है, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं की। तो उसने कहा, अपने बच्चों को समझा रहा था कि ऐसा करेंगे कि ये जो मिर्चों वाली बोतल है ये साइड पे करते हैं, अभी हम मीठे वाली बोतल सामने ले आएंगे तो हमारी ज़ुबान में कुछ ना कुछ मिठास आ जाएगी। तो ये करते 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 उसने कहा कोई मिर्चों वाली बात ही ख़त्म हो गई, मिर्चों वाली बात ख़त्म हो गई, तो ख़त्म हो गई। जो हम भी इसी तरह से ही, उस बंदे ने घर में यही तब्दीली ले आया कि अब हम गुस्सा ही नहीं करेंगे। तो उसकी एक दिन बीवी कहने लगी कि थोड़ा थोड़ा तो कदी कदी है। उन्हें आखिर नहीं हुण थोड़ा भी नहीं करना, कि ख्याल है थोड़ा थोड़ा कदी कदी गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इसका मतलब अभी भी है ना। तो खुदा गुस्सा करता है या सब्र करता है? सब्र उल तवील नहीं, बेहद सब्र वाला। तो ये थोड़ा थोड़ा है, इसका मतलब ये कभी कभी फिर भड़क पड़ेगा और लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने कहा ये ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, या थोड़ा थोड़ा कभी कभी फिर। अजी उसने बिल्कुल ही, उसने फैमिली को ये तरबियत दी कि अभी थोड़ा थोड़ा भी नहीं है और कभी कभी भी नहीं है, अभी ये कभी नहीं है, कभी नहीं। क्योंकि अगर ये इधर है, अगर इधर मिठास है तो फिर मिठास आ जाएगी। तो कड़वी चीज़ें तो हमने खुद लाई हैं, कड़वी नहीं थी, कड़वी ख़त्म कर सकते। जो उसने ईस्टर के मौका पर, जिस तरह हम आए हैं, वो ईस्टर के मौका पर आया, अपने ख़ानदान को साथ लाया, उन्होंने रोज़े भी रखे। रोज़े रखने के बाद जब वो ईस्टर के मौका पर इधर आया, इसी तरह से ही कब्र का मंज़र बना था। अपने बच्चों को कहने लगा देखो हम भी आज, हम में अभी एक नई ज़िंदगी आ गई है, ईमान आ गया है। अब देखा हमने कि यसू की कब्र के ऊपर बड़ा भारी पत्थर रखा गया, लेकिन जहाँ ज़िंदगी है, जहाँ रोशनी है, वहाँ कोई पत्थर टिक नहीं सकता, कोई रुकावट आ नहीं सकती। ज़िंदगी सब रुकावटों को तोड़कर बाहर आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जैसे अगर आप खुश हैं तो जितना मर्ज़ी मुंह बंद करें, जो कहका है या हंसी है या मुस्कुराहट है, ये बाहर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये आ जाएगी। मुस्कुराहट को रोका नहीं जा सकता, आंसू रोके जा सकते हैं, आंसू तो रोके जा सकते हैं, आंसू छुपाए भी जा सकते हैं। मुस्कुराहट को या हंसने को नहीं छुपाया जा सकता। उसने अपने बच्चों को बताया देखो पत्थर जितना मर्जी रखा हो, रुकावटें जितनी मर्जी हों, जब हमें ज़िंदगी आ गई है, उदासियाँ ख़त्म हो गई, परेशानियाँ ख़त्म हो गई, ये बाहर आ जाएंगी, बाहर आएंगी। उसने कहा आज हमारी ईस्टर है, आज हम यसू के साथ जी उठे हैं। उसको किसी ने कहा कि यसू जी उठे हैं, तो यसू मसीह पिलातुस और या कैफा के पास भी जाकर उनको बताते कि देख मैं जी उठा हूँ। उस बंदे ने कहा कि यसू मसीह अगर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो की तरह होते फिर जाकर उनको बताते कि हुण सुनाऊँ वेखो मैं आ गया। मैंने कहा नहीं, यसू मसीह खुदा आजमाने वालों को नहीं मिलता, खुदा ढूंढने वालों को मिलता है। शागिर्द यसू को ढूंढते थे, शागिर्द यसू को ढूंढते थे। यसू उनके ईमान को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उनका यसू है जिन्होंने यसू को माना है। यसू उन्हीं का है जिन्होंने यसू को माना। ऐजो यसू आपका है क्योंकि आपने यसू को माना है। यसू आप में जी उठा है क्योंकि आप भी ये कहते हैं कि मेरा यसू जी उठा है। तो आए आज हम अपनी ज़िंदगी में एक
नया ईस्टर, नई बहार, घर में भी एक नई बहार, घर में एक नया माहौल, और ऐसा माहौल जहाँ पर सारे लोग खुश रहने वाले हों और दूसरों की खुशियों में खुश रहने वाले हों। और यसु ने ख़वातीन को पैगाम दिया, जाकर सबको बताओ, शागिर्दों को बताओ कि मैं जी उठा हूँ। फरिश्ते ने कहा डरो मत, डरो मत, वो जी उठा है अपने कहने के मुताबिक। जो हम भी आज इसी तरह से ही जाकर अपने घर वालों को, अजीज़ों रिश्तेदारों को, सब दुनिया को बता सकते हैं कि यसु जी उठा है, यसु जी उठा है। आप सबका यसु जी उठा है। सबको ईस्टर मुबारक हो, जलाली जी उठना मुबारक हो।